रात्रि घनी हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा धुंधला पड़ गया था और हवाएं काली साए साए की गूंज से भय उत्पन्न कर रही थीं। एक प्राचीन श्मशान में चिताओं की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी और उनके बीच से उठता धुआं रहस्यमयी आकृतियां बनाकर विलीन हो जाता था। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जैसे समय ने स्वयं वहां आकर ठहरने का निश्चय कर लिया हो। अचानक उस घने अंधकार में कुछ हलचल हुई। दूर से एक काला घोड़ा दौड़ता हुआ आया। उसकी टापों की गूंज से सारा वातावरण कांप उठा। उस घोड़े पर बैठी एक भयंकर आकृति अपने विशाल त्रिशूल को घुमा रही थी। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और गले में नरमुंडों की माला भय उत्पन्न कर रही थी। यह कोई और नहीं, स्वयं काल भैरव थे, समय और मृत्यु के स्वामी, शिव के रौद्र रूप, जिनका जन्म स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ था। परंतु भैरव कौन थे? क्यों वे श्मशान के देवता कहलाते हैं? और क्यों काशी में उनकी पूजा कोतवाल के रूप में की जाती है? इस रहस्यमयी कथा को समझने के लिए हमें समय के प्रवाह में पीछे जाना होगा। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड नया नया सृजित हुआ था, तब तीन महान शक्तियां अस्तित्व में थीं। ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार, विष्णु, पालनकर्ता, और महादेव, संहारकर्ता। तीनों ही देवताओं की अपनी भूमिका थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मा जी के भीतर एक अजीब सा अहंकार पनपने लगा। एक दिन देवताओं और ऋषियों की सभा में ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी कृपा से ही जीवित है। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि चौंक गए। स्वयं भगवान विष्णु भी चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। जब यह बात कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव तक पहुंची, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी तीसरी आंख से एक प्रचंड ज्वाला निकली और उस अग्नि से जन्म लिया एक महाबली योद्धा ने। उसका शरीर स्याह रंग का था, उसकी आंखें अंगारों के समान जल रही थीं और उसके हाथ में एक विशाल खड्ग, तलवार थी। वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि काल भैरव थे, समय के स्वामी, संहार के देवता। भैरव, जाओ और उस अहंकारी ब्रह्मा के घमंड का अंत करो। भैरव गरजते हुए ब्रह्मलोक की ओर बढ़ चले। उनके हर कदम के साथ पृथ्वी कांप उठी, आकाश काला पड़ने लगा और चारों दिशाओं में भय का संचार होने लगा। ब्रह्मा का दंड, 5वें सिर का अंत। जब भैरव ब्रह्मलोक पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आते देखा और घमंड से बोले, कौन है यह जिसने मेरे महल में बिना अनुमति प्रवेश किया? भैरव की आंखों में जलती ज्वाला थी। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी हंस पड़े, मुझे कौन रोक सकता है? मैं ही सृष्टि का स्वामी हूं। यह सुनते ही भैरव ने अपना खड्ग उठाया और एक ही वार में ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। सिर कटते ही पूरा ब्रह्मांड हिल गया। दिशाओं में अंधकार छा गया। देवता भय से कांप उठे। ब्रह्मा जी को तभी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लेकिन भैरव के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा का सिर काटने के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और यह दोष तब तक नहीं मिट सकता था जब तक वे पूरे ब्रह्मांड में भटक न लें और किसी पवित्र स्थान में इसे धो न दें। भैरव एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। वे हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों से गुजरे, घने जंगलों में भटके, गंगा के तटों पर ध्यान लगाया, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कई युगों तक भटकने के बाद वे अंततः काशी, वाराणसी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस पवित्र भूमि पर कदम रखा, उनके सिर पर टिका ब्रह्मा का कटा हुआ मस्तक स्वयं ही गिरकर भस्म हो गया। काशी में भैरव को कोतवाल का पद प्राप्त हुआ। मान्यता है कि आज भी कोई भी व्यक्ति काशी में प्रवेश करता है तो उसे पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि वे ही इस पवित्र नगरी के रक्षक और न्यायाधीश हैं। श्मशान के स्वामी, तंत्र और रहस्यमयी साधनाएं। काल भैरव को तंत्र साधना का अधिपति माना जाता है। वे श्मशान में विचरण करते हैं और तंत्र विद्या के साधकों को सिद्धियां प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भैरव की आराधना करता है, उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जो कोई भी इस साधना को गलत उद्देश्यों के लिए करता है, वह भैरव के प्रकोप का शिकार हो जाता है। काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय के अधिपति हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो अहंकार करता है, वह नष्ट हो जाता है।
जो समय को पहचानता है वही मुक्त होता है। काशी में आज भी कहा जाता है, जो भी काल भैरव की शरण में आया वह कभी समय से नहीं हारा।